Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. Welcome Vedas Sutra with Sufism. आयुर्वेद, क्वांटम साइंस, यौगिक इंटेलिजेंस और कॉन्शियस लिविंग का नूरानी संगम, यही है उनका क्वांटम मार्ग। आज हम लेकर आए हैं एक रेवोल्यूशनरी किताब साइको साइबरनेटिक्स बाय डॉक्टर मैक्सवेल मार्क्स। तो तैयार हो जाइए, सेल्फ इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, क्वांटम विजुअलाइजेशन और जीवन के री इंजीनियरिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं किताब सूत्रा विद सूफीश्री। सूफीश्री आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपका और आपके दर्शकों का। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। हर नया रास्ता हमारे माइंड से जो गुजरता है, लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल मार्क कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि अपनी सेल्फ इमेज को जीते हैं। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी गहरी है, क्योंकि इसका असर हमारी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तक जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई, इज सेल्फ इमेज द सेंट्रल पिलर ऑफ साइको साइबरनेटिक्स? और ये समझ एक आम इंसान की जिंदगी में किस तरह मूड भर सकती है, स्पिरिचुअलिटी भर सकती है? रहमान साहब, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। मॉल्ड्स इसको बहुत खूबसूरती से कहते हैं, बल्कि सेंट्रल थीम ऑफ दिस बुक इज कि वी एक्ट और वी फेल टू एक्ट। आइदर वी एक्ट और वी फेल टू एक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ आवर विल। तो अपनी विल पावर के कारण से हम फेल नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द इमेज वी होल्ड ऑफ आवर सेल्फ। तो जो हमारी खुद की जो सेल्फ इमेज है, उसके कारण से हम फेल होते हैं या सक्सेस होते हैं, वाइस वर्सा, दोनों बातें। तो आपके दर्शकों को ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी पूरी जिंदगी का जो फाउंडेशन है वो हमारी सेल्फ इमेज है। और सेल्फ इमेज एक छुपा हुआ ब्लूप्रिंट है। ये हम सबके अंदर जो निहित है, एक निहितार्थ क्वालिटी है जो हमारे अंदर ना बचपन से, जब सबने जन्म लिया है तब से ना ये बनना शुरू हुआ है, और फिर ये अब तक इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते बना हुआ है। मतलब एक इमेज जो, हाँ, सेल्फ इमेज दूसरों की नजर में या खुद की नजर में? नहीं, खुद की नजर। इसका नाम ही ना सेल्फ और इमेज। इमेज। यस, इसका नाम ही ना सेल्फ इमेज, यानी हमारी खुद की पिक्चर हमारी निगाह में। ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है जो हमारी विचारों, भावनाओं, हमारे द्वारा लिए गए फैसलों, इनके द्वारा, मतलब इनका मिला जुला रूप है कि हमने अब तक अपनी सोच किस तरह अपनी जिंदगी में बना कर लिमिट हो जाती है। हाँ, जो भी सोच हमारी, जो भी हमारे अब तक इमोशंस रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, उन पर बेस करके जो हमने अब तक एक्शंस लिया, उनका एक मिला जुला रूप, एक कंबाइंड पैकेज जो फॉर्म हुआ, दैट इज आवर सेल्फ इमेज। तो ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग हुई। Yes, you can say character building. Yes. Character building In one language, but you see, character might keep on changing, depend upon your self image. समय दर समय सेल्फ इमेज में आप क्या बिहेवियर में चेंज। हाँ, बिहेवियर, नई चीज क्या आप लाते हैं उसमें, अपने सेल्फ इमेज में। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इमेज आपकी ये है, और साथ में आप जो है ऑडिटर है, ये भी इमेज है। नाउ यू हैव बिकम अ पॉडकास्टर, तो कर हो सकता है कि आप न्यूज प्रेजेंटर हो जाए। तो ये वेरियस सेल्फ इमेज आपके अंदर आ गई। तो ये आपके जो है बहुत सारे जो कार्यकलाप को आपकी जिंदगी में, ये जो आपकी सेल्फ इमेज है, प्रभावित करने वाली है। आप खुद देखेंगे, जब से आपने पॉडकास्ट की शुरुआत की है, तो आपके तरीके और सलीके जिंदगी को चलने में एक कुछ तो फर्क आया होगा चीजों को लेने में, बिकॉज यू आर स्टडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, यू आर मीटिंग वेरियस पीपल, डिफरेंट बॉक्स ऑफ पीपल आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए आप क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं, फिर आप सवाल जवाब कर रहे हैं। इससे आपकी जो नॉलेज में एक इजाफा हो रहा है। अगेन दैट इज बिल्डिंग अ सेल्फ इमेज। तो अक्सर ये चीज आपके बहुत काम भी आएगी व्हाइल यू आर ऑडिटिंग। जो सेल्फ इमेज है ना, एक प्रकार का इनर थर्मोस्टेट है। समय दर समय जो है ये एडजस्ट भी करता है विभिन्न ना अनुभवों और जिंदगी के जो है, जो आपके जाती तजुर्बात बीच बीच में होते जा रहे हैं, उसके अनुसार भी ये अपने आप को जो है। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी का जो सेल्फ इमेज है ना, तो किसी का सेल्फ इमेज अगर फाइनेंशियल सेल्फ इमेज पॉवर्टी वाला है, गरीबी वाला है, तो उसके बैंक में अगर करोड़ रुपए भी अगर पड़े रहेंगे, तो भी उसके अंदर का जो बिहेवियर है ना, वो गरीबों वाला आएगा। अरे भाई कहाँ,
है ना, बड़ी तंगी जल्दी, बड़ी परेशानी जी, चलती जी, है। जी। सच्चाई है कि उसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, हाँ। उसके पास में एसेट्स भी करोड़ों रुपए का है, लेकिन ना कई मिसालें इस तरह की है। अब कुछ लोग क्या है ना कि बड़े हस्त खुश होते, बड़े स्वस्थ होते हैं, लेकिन अपने आप को भी बीमार समझते हैं। तो अगर आपकी जो सेल्फ इमेज बीमारी वाली है, तो आप कितने भी हस्त पुष्ट हो, कुछ भी करें, मतलब दुनिया भर की आप मेडिसिन खा लें, सब कुछ कर लें, बेस्ट ऑफ दी जो है ट्रीटमेंट आपको मिल जाए, उसके बाद भी जो है आप रिकवरी के बाद भी आप अपने आप को ना बीमार महसूस करेंगे। ये मैंने अपनी ज़ाती जिंदगी में देखा है कि जैसे आज से 3 साल पहले when I had gone through major renal surgery, तो अब एक एग्जांपल है कि जैसे मैं आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आया और इट वाज मेजर रीनल सर्जरी, इसमें किडनी पूरी रिमूव कर दी गई। 20 दिन के अंदर, मात्र 20 दिन के अंदर मैं अपने ऑफिस में मौजूद था। क्यों? वो ऐसे इसलिए नहीं कि बहुत बहादुर हूँ, मैंने अपने आप को एज अ बीमार व्यक्ति मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे लगा जिंदगी का एक इवेंट है और वो हो गया। पॉजिटिव सोच हुई। हाँ, मतलब आप पॉजिटिव सोच कह लें या आप अपने जिंदगी में अपने पर्पस के द्वारा इतना ज्यादा प्रेरित हो कि आपको कुछ दिखाई ना। मार्क्स का कहना यही है। हाँ, तो मार्क्स का कहना यही पर भी असर पड़ता है, वेल्थ पर भी पड़ता है, जिंदगी के सभी पहलू पर रहमान साहब जी, सभी पहलू पर ना। तो अब ये जो मॉल्ट के जो सिद्धांत है ना, ये तो हमारा जो पुरातन भारतीय जो हमारा जो फिलॉसफी है, मैंने एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी जो खासतौर पे जो योगिक साइंस है या अदर रिलेटेड सिस्टर साइंसेस है, आयुर्वेद की साइंस, ये मॉल्ट का जो सिद्धांत है, आप यूं कहने कि उन्होंने शायद जो है योग के गहन अध्ययन के बाद ये सिद्धांत बनाया है। हालांकि ये वाज अ प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आज से मतलब 30-35 साल 40 साल पहले बहुत कम ऐसे प्रैक्टिशनर होते थे। अमेरिका में बहुत ही नाम थी, वो प्लास्टिक सर्जन थे और ज्यादातर वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया करते थे और ट्रीटमेंट करके उनकी इमेज पर वो काम करते थे। तो ये बात आगे भी पॉडकास्ट में सामने आएगी कि उन्होंने किस तरीके से। तो क्वांटम योग के नजरिए से देखें तो ये जो ना ह्यूमन बायो कॉन्शियसनेस फील्ड हमारी होती है, हमारी खुद की ना ये पर्सनल बायो कॉन्शियसनेस फील्ड है। तो is it related to aura? Is it related to much more beyond that, sir? मतलब ऑरा तो मतलब वो उन्होंने जो है चाइनीज मेडिसिन में उसको ऐसे बना दिया ऑरा। तो ऑरा होता है, नो डाउट होता है। तो मतलब हिंदी में उसको कहते हैं आपका आभा मंडल। बट आई एम टॉकिंग बियॉन्ड दैट। मतलब आपकी जो अभी आपने बोला ना कि रूहानी है आज का एपिसोड, तो वो रूह की हद तक वो जो फील्ड आती है, तो दैट इज कॉन्शियसनेस फील्ड। तो उस पर हम लोग अलग से एपिसोड बनाएंगे। नहीं, बियॉन्ड सबकॉन्शियसनेस, इवन बियॉन्ड सबकॉन्शियसनेस, यस। तो एवरीथिंग इज कॉन्शियस, द होल यूनिवर्स इज कॉन्शियस एंड यू आर पार्ट ऑफ। इसको कैसे समझना है? फिजिकल, अब जैसा आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है तो हम लोग और योगिक दर्शन इसको बोलते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना। यथा दृष्टि तथा दृष्टि, जैसा आपका नजरिया है ना। आपका जो इत्तेफाक से आपके चैनल का नाम भी नजरिया है, तो जैसा आपका नजरिया है, आप अपने नजरिए के अनुसार अपने इर्द गिर्द सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हजरत रूमी ने इस तरह बोला है कि यू आर नॉट दी merely a drop in an ocean, you are entire ocean in a drop। यानी आप मतलब आप ना करेक्ट, आप एक गागर नहीं है सागर में, बल्कि आप पूरा सागर है एक गागर के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज है। तो यू आर होल यूनिवर्स इनसाइड यू। हजरत शाहरुख खान ने लिखा है, अच्छा, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहा तो कायनात साजिश वाजिश करने लग जाती ना। तो ये एक्चुअली रूमी का मॉडिफाइड कोड है और सिमिलर बात है अल्लामा इकबाल ने भी की है। तो अब हमारा मन कैसे काम करता है? हमारे मन का काम है ना डायरेक्शन लेना। मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन। नहीं, उसको डिफाइन इस तरह कीजिए कि देयर इज समथिंग। अब अगर अंग्रेजी में समझेंगे तो ब्रेन इन एक्शन इज माइंड। ब्रेन इन एक्शन इज माइंड, राइट। तो ये वेस्टर्न फिलोसफर्स कहते हैं। जब हम मन की बात करते हैं तो मन इज मच मोर बियॉन्ड दैट द ब्रेन इन एक्शन इज माइंड, मच मोर बियॉन्ड दैट। मन इज समथिंग एल्स, है ना। मन कैन बी योर एंटायर बॉडी, योर एंटायर बीइंग। मन को आप सीधे समझे ना, जो जिस सेल्फ इमेज की हम बात कर रहे हैं ना, वो आपका मन भी है ना। मतलब मन उसका एक हिस्सा है। तो समटाइम्स पूरी एंटायर बीइंग आपका मन हो सकता है, समटाइम्स मन आपका हिस्सा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर परसीविंग एंड हाउ यू आर डूइंग इट, राइट। तो हमारे जो मन का काम है ना डायरेक्शन लेना, और डायरेक्शन जो होती है ना हमारे सेल्फ इमेज से आती है। यानी कि मन आपकी सेल्फ इमेज भी हो सकती है, मन एक सेपरेट एंटिटी हो सकती है। जो सेल्फ इमेज है वो मन को डायरेक्शन देती है।
राइट। तो यहाँ पर जब आप इसको इस तरह समझेंगे तो आपकी बात सही है कि मन इज सबकॉन्शियस माइंड, करेक्ट, यहाँ पर सही हो गई। बट मन कैन बी होल। योगिक साइंस में मन इज मतलब होल चीज है। मतलब अगर इसको आप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तीनों को कंबाइन कर लें तो भी माइंड का निर्माण होता है ना, जिसको आप हिंदी में मन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कहना रहमान साहब की बड़ी लिमिटेशन है चीजों को समझने की। जैसे हम बोलेंगे एक बड़ा कॉमन शब्द है ईगो, राइट। तो अंग्रेजी में ईगो यानी कि हाँ, ईगो मतलब आपका जो है एक नजरिया भी हो गया, आपका एक तरीका भी होगा अपने आप को लेने का, और उसको हिंदी में आप बोलेंगे अहंकार। तो अहंकार बहुत ही विस्तृत हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्तृत, बड़ा बृहद हो जाता है। अहंकार इज नॉट जस्ट ईगो इन इंग्लिश। ईगो कैन बी ना योर ईगोइस्टिक एटीट्यूड, बट जब अहंकार की बात करेंगे तो देखो उसमें क्या है, अहम यानी स्वयं, अहम स्वयं, कार। तो कार आया संस्कार से, तो स्वयं, हाँ, तो स्वयं का साइन, स्वयं का जो संस्कार है दैट इज कॉल्ड अहंकार। ये बड़ा बृहद हो गया, ये हो गया आईनेस। अंग्रेजी में ईगो है, इसको आप बुरा समझते हैं, इसको आप बुरा ही समझते हैं। नो, अहंकार बुरी चीज नहीं है। You are saying it is not with this, लेकिन आमतौर से तो अहंकार को बुरा ही समझते हैं। वो हम लोग इस पर फिर से बात करें। जी, अहंकार इज समथिंग वेरी वंडरफुल। अहंकार ही तो है जिसमें आपको सीए और ऑडिटर से के साथ साथ में इस रूप में लाया स्वाभिमान। नो, स्वाभिमान इज द सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। योर एस्पिरेशंस इज योर अहंकार। आईनेस का जो डेफिनेशन है, अहंकार की पूरा कर है। जब आप हावी कर लें कि यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एवरीथिंग एल्स इन योर फैमिली इज इंफीरियर देन यू, राइट। तो फिर वो अहंकार हो गया, राइट, वो अहंकार हो गया। लेकिन आपकी स्वयं की पहचान की आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं समाज में एक जिम्मेदार शहरी हूँ और कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टुवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द a larger growth factor of my country. Then this is how can I enhance the contribution? वो आपकी पहचान है सर। लेकिन वो पहचान जैसे ही हावी हो जाए, जैसे आप पिटाई है ना, तो आपने इस पॉडकास्ट की जो ना गरिमा को बना कर रखने के लिए, चूंकि हम लोग किताब पर बातें कर रहे हैं, तो आपने एक फॉर्मल है ना रूप अपनाया, आप मिठाई लगाई, आपने जो है मोबला का पेन रखा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये समझे कि नहीं मेरा पेन मोबला का है and I am superior than everybody else sitting here in this room, बस वो गड़बड़ हो जाएगा। जब तक वो पेन है तब तक ठीक है, जब वो भोपला का पेन है तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तक ये नीले रंग की टाई है तब तो ठीक है कि आपकी इस अच्छी खूबसूरत सी शर्ट पर ये फब रही है, लेकिन उस टाई का जब ब्रांड आप पर हावी हो गया तो फिर वो अहंकार है। तो ये भी अहंकार है कि आपने टाई पहनी है, और वो भी अहंकार है कि आपने किस ब्रांड की टाई पहनी है जो कि बाकी लोगों की टाई से बेहतर है। तो आपको ये चीज हावी नहीं करनी है। तो कहने का सवाल ये है कि योगिक दर्शन में यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी दृष्टि आपकी वैसी आपने अपनी सृष्टि का निर्माण किया। अब सवाल ये कि सेल्फ इमेज बनती कैसे, है ना। तो ये सवाल आपका हो सकता है। तो बड़ी छोटी सी बात है, सूत्र वाइज बात कर रहे हैं इसलिए मैंने हाँ, तो बचपन की कंडीशनिंग, मतलब जो भी जैसी भी कंडीशनिंग हमारी बचपन से लेकर अब तक हुई है, बचपन से लेकर अब तक की जो कंडीशनिंग है, खासतौर पर कंडीशनिंग बचपन में होती है। साइंस भी कह चुका है कि 7 साल के बच्चों तक का जो एक मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, तो वो मान लें। फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग कि किस गली मोहल्ले में, किस कॉलोनी में रहे, किन लोगों से मिले, कौन हमारे घर खानदान के लोग हैं, उनसे कैसे हमारा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद पेरेंटल रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस प्रकार से ट्रीट किया और क्या आपको बोला कि हाँ बेटा तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत अच्छा करोगे, वेरी गुड। नंबर कम आने पे बोला अगर पापा ने कि बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ से कमी रह जा रही है बेटा, तुम अगले साल में तो अच्छे नंबर आएंगे। और उसी जगह दूसरे पेरेंट्स होते हैं, स्कूल करते हैं कि हाउ कुड यू, है ना। शर्मा जी बोले वर्मा जी का बेटा देखो 92 लेके आया, तुम्हारा 88 कैसे रह गया, है ना। सब मिश्रा जी का बच्चा फिर देखो 97 ले आया, फिलहाल 99 ले आया, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, 100 तक ही नंबर जाएगा। उसकी सेल्फ इमेज उसी तरह बनेगी, नेगेटिव इमेज बनेगी उसकी, और कोई भी काम करेगा तो कंस्ट्रक्टिव की बजाय वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर सेल्फ इमेज किसी की शुरू से बनानी है तो उनके जो सराउंडिंग में जो उनके मॉडरेटर्स हैं। पर हम लोग आज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सेल्फ इमेज कैसे फॉर्म होती है। जी, आज का टॉपिक है। तो अब जो जिंदगी में क्या ना ऊंच नीच लगी रहती है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, ना कामयाबी सक्सेस फेलियर लगी रहती है। तो जो लेकिन फेलियर्स होता है ना, वो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको लिमिट करता है।
अक्सर Failure. अक्सर फेलियर जी, जो है जी, अक्सर है, अदरवाइज फेलियर फ्यूल्स यू टुवर्ड्स सक्सेस। तो वो क्यों फेलियर ऐसा करता है, हम आगे हम लोग इसको हम अगले दूसरे सेशन में सूत्र कवर पे आते हैं। करेंगे। हाँ, तो ये पहला सूत्र आपने एक इनिशिएशन बता दिया कि ये होता क्या है। हाँ, लेकिन इसकी नहीं सुंदर बात है, आप देखते हम लोग मिस कर जी जाएंगे जी सर, जी जी कि सबसे सुंदर बात ये कि सेल्फ इमेज को हम बदल सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहले तो सेल्फ इमेज को समझे, समझे? हाँ। उसके बाद हाँ। फिर रीप्रोग्राम करें। और मॉल्ट से बहुत सारे इसके टूल्स दिए हैं, जी आगे हम लोग उस टूल्स को बात करेंगे। तो जो पहला हमारा जो सूत्र था, है ना, सूत्र था वो यही था कि सेल्फ इमेज इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर डेस्टिनी, जी है ना, इट इज चेंज योर ब्लूप्रिंट, जी है ना, एंड द आर्किटेक्चर ऑफ योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ। और यही हमारे क्वांटम योग का भी जो प्रारंभिक सूत्र है जी कि इनर फ्रीक्वेंसी को हमें एलिवेट करना है। तो मॉल्ट से बहुत सारे तरीके बताए, हम लोग आगे बात करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।